इब्राहिम के वो हमें विश्वास का पिता है. That means he is the example of our faith. वो हमारे विश्वास का आदर्श उदाहरण है. That's what spiritually fathering means. It doesn't mean you are giving birth to somebody. आत्मिक पिता होने का ये अर्थ है, ये नहीं कि आप किसी को जन्म दे रहे हो. परमेश्वर जन्म देता है. God births. When Bible says Abraham is the father of our faith, that means he has become the example. We learn faith from Abraham. जब बाइबल कहती है अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है, तो वो हमारे लिए एक उदाहरण है, एक आदर्श है. हम विश्वास करना अब्राहम से सीखते हैं. ओके अब इब्राहिम का देखते हैं. रोमियो 4:20 परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा दी, मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा. अब इसमें इब्राहिम का क्या रोल था, इब्राहिम ने क्या किया, वो हम सीखते हैं, क्योंकि हमें भी वही करना है जो इब्राहिम ने किया. God gave him the promise that I will make you a father of nations. Now what was Abraham's role? What did he do? And if we do that, we'll have the result. He did not waver at the promise of God. वो परमेश्वर की प्रतिज्ञा से लड़खड़ाया नहीं, डगमगाया नहीं. ओके उसने क्या किया, प्रतिज्ञा को पकड़ लिया. He held on to the promise of God. अगर मेरे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है तो मैं उस प्रतिज्ञा पर अड़ी खड़ा हो गया हूं. If my God has given me the promise, I will stand steadfast on His promise. और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया. कब हमारे जीवन में काम नहीं होता, जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर क्या करते हैं, संदेह करते हैं. And he did not doubt at the promise of God through unbelief. When we doubt on God's promises through unbelief, that's when the promise is not fulfilled. पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी. But was strengthened in faith, giving glory to God. यानी आप विश्वास में दृढ़ कब होते हो, When are you strong in faith? परमेश्वर की महिमा करने लग जाते When you glorify God. हो. So many Christians are problem centered बहुत से मसीहों का पूरा ध्यान उनकी समस्या पर है केंद्रित. and God wants to make you promise centered. परमेश्वर आपको अपने वायदों पर केंद्रित करना चाहता है. Let your awareness not be on the problem but on God's promise. आपकी चेतना, आपका पूरा ध्यान अपनी समस्याओं पर ना हो, लेकिन परमेश्वर के वायदों पर हो.